बच्चों आज हम वसंत बाग एक में से पार्ट 2 बचपन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। विभाजन के बाद वह दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 जनवरी 2019 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस पाठ का सार, लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वह फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। वो कहती हैं कि उनके पहनावे में भी बहुत परिवर्तन आ चुका है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब उनका मन सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने का करता है। वह कहती है कि बचपन के कुछ फ्रॉक उन्हें अभी भी याद हैं। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे को अपने बचपन के खेल भी हमेशा याद रहते हैं कि वो कौन कौन से खेल बचपन में खेला करते थे। उन्हें अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। वो कहती है कि वह अपना काम खुद करती थी, अपने मोजे खुद धोती थी। हर रविवार को वो अपने जूते भी खुद पॉलिश करती थी। वो कहती है कि उन्हें नए जूतों से ज़्यादा ना पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। वो कहती है कि आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक करने के लिए ऑलिव ऑयल ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, मतलब है अरंडी और जैतून का तेल की दवाई बनाकर उन्हें हर शनिवार को पीनी पड़ती थी। उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी और समोसा पैटिस में बदल गया है, शरबत कोक पेप्सी बन गई है। लेखिका के घर से मॉल नज़दीक था। उन्हें हफ्ते में केवल एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहती थी। उन्हें चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता। वो कहते हैं कि इसका स्वाद वैसा ही है। लेकिन कहते हैं कि उन दिनों मनोरंजन के लिए रेडियो टेलीविजन नहीं था, केवल घरों में ग्रामोफोन थे। पहले और अब के खाने में भी अंतर आ गया। जैसे लेखिका ने अपने कपड़ों के बारे में बताया, अपने पहनावे के बारे में बताया कि उसमें अंतर आ गया। लेखिका कहती है कि पहले और अब के खाने में भी बहुत अंतर आ चुका है। पहले कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटिस में बदल गया है, शरबत को पेप्सी बन गई है। वो कहते हैं कि उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद थी लेखिका को, लेकिन उन्हें वो चॉकलेट केवल हफ्ते में एक ही बार मिलती थी। उन्हें चना जोर गरम बहुत पसंद था। वो कहते कि चना जोर गरम का स्वाद अब भी वैसा है और पहले भी वैसा ही था। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, रेडियो, मैंने जैसे बताया आपको, उस समय रेडियो टेलीविजन नहीं थे, केवल ग्रामोफोन थे। पेटिस अब आपके बचपन में आ चुकी है। पहले पुराने बचपन में सिर्फ क्या आते, समोसा और कचौरी थी। समोसा कचौरी की जगह पेटिस आ चुकी है, और लेखिका को चॉकलेट बहुत पसंद थी। लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मजे किए। घोड़े की सवारी भी उन्हें बहुत पसंद थी। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते। चर्च की बजती घंटियों को संगीत सुनकर ऐसा लगता जैसे प्रभु यीशु कुछ कह रहे हैं। स्कैंडल पाइन के सामने के शोरूम में शिमला कालका का ट्रेन मॉडल बना हुआ था। पिछली शताब्दी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिलते थे। वो कहते कि हमें जो हवाई जहाज है वो कभी कभी देखने को मिलते थे, और हवाई जहाज देखकर ऐसा लगता था जैसे कि कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ रहा है।
गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के पास एक और दुकान थी जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था, और वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे। जहाँ लेखिका रहती थी शिमला। देखिए कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं शिमला की। चर्च दिख रहा है आपको, जहाँ पे लेखिका कहती है कि चर्च की घंटी सुनकर ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु कुछ हमें कह रहे हैं। शुरू शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया, आश्वासन का अर्थ होता है तसल्ली दी, कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदारी लेखिका कहती है कि वो खुद लेती है। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे, उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। वो कहते कि शुरू शुरू में तो मुझे चश्मा लगाना बड़ा अजीब लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी थे कि इतनी कम उम्र में तुम्हें चश्मा लग गया है, क्या हो गया तुम्हारी आंखों को। उनके भाई हैं वो उन्हें चिढ़ाते थे, वो कहते थे कि ऐसे लग रही जैसे किसी बंदरिया की शक्ल की हो। लेकिन कहते कि मुझे बड़ा अजीब लगता था, पर वो कहते कि मुझे धीरे धीरे चश्मे की आदत हो गई। ऐसे होता जब हम पहली बार कोई चीज़ यूज़ करते हैं या अपने लिए कपड़े लेते हैं, कुछ भी हमें नया नई चीज़ें बड़ी अजीब लगती है, लेकिन हमें धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। तो लेखिका कहते हैं कि मुझे चश्मे की भी धीरे धीरे आदत हो गई, मैं उससे चश्मे से घुल मिल गई। कठिन शब्दों के अर्थ: सियाना, होशियार, शताब्दी, 100 साल का समय, फ्रील, झालर, चलन, प्रचलन में, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। खुराक: निश्चित मात्रा, मितली, उल्टियाँ, मुंह में पानी भर आना, लालच आना, निरा, केवल, कमतर, कम अच्छा, खींचना मतलब गुस्सा होना, क्रोध होना। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।